हाय दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जानना क्यों जरूरी है अगर आप डेट फंड में निवेश कर रहे हो। मॉडिफाइड ड्यूरेशन है क्या? मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड इन ईयर्स बट दैट टेल्स यू कि हाउ मच योर डेट फंड पोर्टफोलियो इज सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। यानी अगर इंटरेस्ट रेट्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से आपके डेट फंड के पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट आएगा, उस पर्टिकुलर फंड की एनएवी में कितना इम्पैक्ट आएगा। डेट फंड्स में ना बेसिकली 3 रिस्क होते हैं आपके: इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। ये बेसिकली 3 मेजर रिस्क है। तो जो नया रिस्कोमीटर आया है उसमें भी इन तीनों रिस्क के वैल्यू के बेसिस पर एक वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। देन उसके बेसिस पर डेट फंड के कैटेगरी को, फोलियो को या फंड की स्कीम को रिस्क असाइन किया जाएगा कि वेरी हाई रिस्क है, लो रिस्क है, कंजर्वेटिव है, इस तरीके से। तो जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसका जो एवेल्यूशन किया जाता है वो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बेसिस पे किया जाता है कि इस पर्टिकुलर फंड स्कीम का जो पोर्टफोलियो है उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है। ये आपको फंड फैक्ट शीट में आसानी से देखने को मिलेगा। तो देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है वीडियो बनाने का कि डेट फंड्स की स्कीम में ना काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट है, लो ड्यूरेशन है, गिल्ट है, पीएसयूस है। तो कई बार ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार कि मेरे को तो 6 महीने के लिए निवेश करना है या 1 साल के लिए निवेश करना है, पर मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा रिस्क ना हो, मेरे उस पैसे पे कम से कम रिस्क हो। तो मैं ऐसे कौन से फंड चुनूं? हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन फिर भी उनमें से मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी एक प्राइम फैक्टर है आपको डेट फंड सेलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए उस पर्टिकुलर फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखिए कि उस पर्टिकुलर फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन इट शुड बी मैच विद दी योर एक्सपेक्टेशन ऑफ द ड्यूरेशन। अगर मुझे 1 साल तक के लिए निवेश करना है तो आपको ऐसे ही फंड सेलेक्ट करने चाहिए, चुनने चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 साल से कम हो, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट से कम सेंसिटिव होंगे। लेकिन वहीं आप इसको स्ट्रैटेजिकली भी प्ले कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली जब हमें पता है या हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ भाई रेट कट होने वाला है, तो वो सही समय होता है आपका गिल्ट फंड या लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में पैसा लगाने का, जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा हो या जिनकी मैच्योरिटी साइकिल ज़्यादा हो। तो जिनकी मैच्योरिटी साइकिल ज़्यादा होती है या जिनकी होल्डिंग मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उन पर्टिकुलर फंड्स की एनएवी में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जो अभी हमने रिसेंटली देखा था कोरोना वायरस में, आपने देखा होगा कोरोना वायरस में रिसेंटली कंटिन्यूसली रेट कट हुए और उसकी वजह से जो गिल्ट फंड से लास्ट 6-7 महीने के 12-15% रिटर्न, यानी इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न्स थे। तो आपको ऐसे स्ट्रैटेजिकली प्ले भी करना होगा अगर करना चाहते हो। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव नॉर्मल है, कोई किसी तरीके का इंडिकेशन नहीं मिल रहा, तो बेटर होगा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है उससे अलाइन हो आपके डेट फंड जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड फैक्ट शीट में देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा ही ब्रीफ आपको बताना था मॉडिफाइड ड्यूरेशन का। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये फंड फैक्ट शीट में आपको आसानी से मिलता है। तो कभी भी आगे फ्यूचर में आपको डेट फंड में निवेश करना है, आपका ऑब्जेक्टिव देखिए कि ड्यूरेशन कितना है, मेरा 6 महीने लगाना है, 1 साल लगाना है, और वो 6 महीने 1 साल के बेसिस पे ही अपना वो डेट फंड सेलेक्ट कीजिए, कंपेयर कीजिए जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम से कम हो। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म जा सकते हो, 5 साल रख सकते हो, 10 साल रख सकते हो, येस यू कैन गो विद द गिल्ट फंड, यू कैन गो विद द पीएसयू डेट फंड। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, और मैं ये भी चाहता हूं कि किसी भी वजह से इंटरेस्ट रेट की वजह से मेरे फंड पे कम इम्पैक्ट हो, तो आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, लो ड्यूरेशन डेट फंड, इनमें निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो भी सवाल हो, जो भी आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एफएक्यूज है, वो मुझे कमेंट में करके बताइए। आई विल ट्राई कि मैं उस पर एक डेली वीडियो बनाऊं सो दैट आपको म्यूचुअल फंड का जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।